एमजी मार्ग गंगटोक के सिक्किम के मेन बाजार की, उनमें सामान बेच बेच के 3 लड़कियां और 7 लड़के, और 7 लड़के कैसे बताऊं, इससे एक भी कम नहीं, एकदम हट्टे कट्टे। काफी साल तक मिलना नहीं हुआ। पहले 1-2 बार मिला तो कुर्ता पजामा ऐसे ही मिला करता, और जब मैंने गुरु गद्दी का काम संभाला उसके 1-2 साल बाद और मेरे पास आया, संगत बैठी थी, सत्संग हुआ, सत्संग सुनता रहा। सत्संग सुनने के बाद उठ के मेरे पास आया, सफारी सूट पहन रखा, फर्स्ट क्लास टिप टॉप, नहाया धोया, बाल वाल संवार रखे। बोला पिछाड़ा मेरे को। मैंने दबाव डाला, दिमाग मेरी मेमोरी पर नहीं आया। बोला राधे श्याम, बड़ा इत्मीनान से। बोला राधा। राधा? बोले हाँ वही राधा जो बचपन में खेला करते। अच्छा, अब मैं राधे श्याम हो गया। वहाँ यार बदल गया तू तो सारा का सारा, क्यों मत कुर्ते पजामे पहन जा, पैंट शर्ट पहन जा, सफारी सूट। मैं बोला ये बात ना पूछो, मैं तो वो कहो रहा था, गुदड़ी लगाया करता, और अब भी मुझे मज़ा आता है वो लगाने में। लेकिन लड़के पढ़ लिख के अच्छी डिग्रियां ले ली, काम करने लगे, पैसे कमा लिए उनने। अब उनको बुरा लगता है कि मैं क्यों गुदड़ी लगाता हूँ। ये कपड़े भी मेरे कहने लगे ये कपड़े पहना करो। तो अब मैं राधा नहीं रहा, मैं राधे श्याम हो गया। माँ वही सुनते तो हम भी आए थे बचपन से कि माया तेरे 3 नाम, परसा परसिया परशुराम। माया के 3 नाम से, पहला तो ओरिजिनल नाम है परसा, और जब किमी पास नहीं होता तो परसिया, और जब सब कुछ पास हो जाए तो फिर तो उसने परशुराम बोलेंगे। तो वहाँ बात तो ठीक होगी। अब न्यूला जी अब पैसा हो गया, अब उनको शर्म आती है, मन नहीं आती। मेरे तो याद है वो दिन, उनका 7 लड़के हुए, 7 लड़के। अब इनका कारोबार क्या बताऊं, पैसे की क्या गिनती है, लेकिन अच्छा पड़े, खाते पीते, खूब बढ़िया काम है। रानीपुल में 11 किलोमीटर डाउन में है सिक्किम गंगटोक से, बहुत अच्छा काम। तो इसके घरवाले की तो ये हालत थी, उदासीन एकदम, उठता ही नहीं था, बेड पर पड़ा रहता। ये शिकायत करते। मैं कहने लगा भाई तुम्हारा फर्ज निभाओ, तेरा पति है, ऐसा मत सोचो उसके बारे में, तुम उसके बारे में अच्छा ख्याल, अच्छा विचार रखो, एक दिन ठीक हो जाएगा। बीमार हो गया, बीमार होने के बाद में ऐसा बीमार हुआ, बचने की कोई आस नहीं रही। डॉक्टरों ने कह दिया कि ये तो गड़बड़ ज़्यादा है। फिर मेरा जाना हो गया, क्योंकि वहाँ तो 2-3 बार कोई ब्याह शादी कोई ऐसे अवसर आते हैं तो मैं लगभग चला जाता हूँ 1-2 दिन के लिए। मैं बोला, ये कहने लगी, अब जो कोई पूछता है तो मैं यूँ थोड़ा कहूँगा ये ठीक नहीं होगा, या इसको गड़बड़ होगी, या भाई इसका रोग ऐसा है कि इलाज नहीं हो सकता। मैं तो आशीर्वाद दूंगा सबको, देना भी चाहिए। ये भी राज बता दूँ मैं आपको, इंसान के मन के अंदर शक्तियाँ हैं, शक्ति कहीं बाहर से नहीं आती। ये सिद्धि शक्तियों के नाम लेते हो, हमारे अंदर हैं सारी चीज़, लेकिन क्योंकि हम उनके बारे में जानते नहीं हैं। जब मन एकाग्र करके शुद्ध मन से पवित्र रूह जिसकी होती है, और वो विशेष तवज्जो डाल के किसी को कहता है तो उसके काम पूरे होते हैं। कहने वाले को भी पता नहीं होता तूने क्या कह दिया। तुम भी अगर सच्चे मन से, ये परंपरा पड़ी हुई है, घर में शादी होके नई बहू आती है, सास के चरण छूती है बहू, और सास उसको कहती है बूढ़ सुहागन होना,
तेरा सुहाग अमर रहे, इसका मतलब है बूढ़ सुहागन होना, तेरे भाई भतीजे जीते रहो, सुखी रहे। तो इस तरह के आशीर्वाद देते हैं, उसके लिए शुभ भावना है। शुभ बोलना, मीठा बोलना, अच्छा बोलना तुम्हें खुद को भी अच्छा बनाता है, दूसरा सुनने वाले को भी खुशी देता है। कटु वचन अगर किसी को बोलते हो, पहले तो तुम्हें ही दुखी कर देगा वो, तुम्हारी जबान गंदी करेगा, तुम्हारे मन में गलत ख्याल पैदा करेगा, फिर जिसके लिए गलत बोलोगे वो सुनने के बाद में उसको भी वो परेशान करेगा, और परेशान होने के बाद उसका भी तुम्हारे प्रति बुरा ही ख्याल होगा। अच्छा नहीं हुआ ना, इसलिए गंदगी से गंदगी फैलती है। परंतु ये इंसान है, ये मन का गुलाम है, रुका नहीं जाता, इसे ये भूल जाता है। अगर सच्चे मन से सच्ची प्रीत हो तो सब कुछ होता है। आदमी मिले मुझे जिंदगी में, मैंने लोगों से सीखा है। मैं गुरु नहीं, गुरु तो आप लोग हो, आपसे मैं सीखता हूं। जिन लोगों से मुझे ऐसी ऐसी शिक्षाएं मिलती हैं, उनके जीवन की बातों से, उनसे जो मैंने शिक्षा ग्रहण करी तो मेरे गुरु हो गए। मैं उनका गुरु कहाँ हुआ? गुरु नाम है ज्ञान का, मैं उनसे ज्ञान लेता हूं। दूसरी इसी की भाभी है, एक इतनी छोटी सी झोंपड़ी, एक लड़का ही गुजारा करेंगे। सिलीगुड़ी में खालपाड़ा एक उस जगह का नाम है, उसमें मकान। अब पैसे वाले ले जाए, हम भाग के जाओ, लेकिन मैं जब गरीब आदमी कहता है तो मेरा दिल उसके लिए भी उतना ही करता है कि मैं जाऊं। अगर नहीं जाऊं और उसका मन उदास हो जाए तो मेरा मन रोता है, मुझे सजा देता है, नहीं रोक सकता। ये भी कहने लगे बेचारे कि जी हमारे घर भी चलो, लेकिन कई बार कही दो, बोले जी हम गरीब आदमी हैं, हमारे घर भी चलो। मत चल भाई, टाइम निकालेंगे आज तुम। औरों के घर गया था, भागता भागता इसके घर भी गया। क्या था उसमें, देख के झोंपड़ी रोना आ गया। मैं तो भीलनी से भी बढ़ के हूँ, गरीब बेचारे, छोटा सा घर, कोई नहीं हो, एक लड़का वो कहीं, 4 बर्तन पड़े, एक खाट घर में। अफसोस कुछ पैसे देने लगे। मैं बोला भाई मेरा मन तो करता नहीं, मैंने इसे लिए या कुछ लेके वापस दे दिए। बोले ना जी ये सेवा के हैं, कृपा करो, ये तो रखो आप, सेवा के तो आप लो। उसके बाद कुछ ही दिन के बाद इसका घरवाला काम करने लग गया, लेकिन सत्संग जितने दिन मैं जाऊं, सत्संग द्वारपाल की तरह खड़ा हो जाता है। कितने बजे? सुबह 3-4 बजे और रात के 11 बजे तक खड़ा रहता है। इतनी इनकी श्रद्धा और प्रेम। और ये जितनी बार रूम से बाहर निकालू, चक्कर काट के फिर वापिस वहीं आके बैठ से। हम तो उन दिन में 20 बार निकलती हो, फिर 20 बार बैठती होगी। प्रेमियों की बात बताता हूँ, जिक्र आ गया तो, और उनकी खुददारी और ईमानदारी बताता हूँ। कुछ लोग तो गिरे हुए इतने हैं, सब कुछ होते हुए भी भिखारी और मांगते हैं, जिनकी नीयत नहीं भरती, जिनका मन बेईमान है, जो छड़े गए माया के द्वारा। कपटी लोग हैं वो, धोखाधड़ी का खाते हैं, झूठ कपट की व्यवहार करते हैं। धीरे धीरे इसका घरवाला काम करने लग गया, चोखा ठीक सा काम हो गया, एक किराए का दूसरा मकान अच्छा ले लिया। लेकिन ये अच्छे घर से है। इसके भाई कहने लगे इसके घरवाले से कि हम अपनी बहन को एक फ्लैट लेके देना चाहते हैं। क्यों? हम मांगते भिखारी हैं, फ्लैट लूँगा तो मेरी कमाई से लूँगा, तुम्हारा नहीं लूँगा। लोग तो कत्ल कर देते हैं दहेज के लिए कि लड़की को ये दोगे तो लड़की को रखूँगा।
बोला मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरी कमाई होगी ना तो लूँगा मैं, मुझे उस फ्लैट की ज़रूरत नहीं, झोंपड़ी में गुजारा करूँगा, मुझे आनंद आता है। तेरे से मांगने गया था क्या? इसने एक दिन डरते डरते मेरे से कही, बोला जी मेरा भाई मुझे फ्लैट लेके देना चाहता है। मैं बोला अभी ले लो, बहुत बढ़िया बात। बोला जी इनकार करें। मैं बोला महेंद्र आ भाई क्या बात? बोला जी इनका दिया हुआ मैं क्यों लूँ, माँ तेरे को थोड़ा दे रहे हैं, मैं भी तो घेर लिया ना, बातों में फंसाया। मैं तेरे को थोड़ा दे रहे, अपनी बहन को दे रहे हैं, तू बहन के साथ रहेगा कि नहीं? दो बात होगी, एक तो इस बात में फंस गया, फिर मेरा हुक्म हो गया। मैं चाहता तो नहीं, लेकिन आपकी मौज। मैं बोला बात सुनो मेरी, वो इनकी बहन है, लड़की और बहन को दान देना भाई का, माता पिता का अपने शास्त्रों में बताया गया है कि स्वीकार करना चाहिए, दान है। और कन्या को देना दान में बहुत बड़ी बात है। तेरे को क्या लगता है, ले ले। बोला जी आपका हुक्म हो तो ठीक है। मेरे इसके भाइयों ने फ्लैट लेके दिया, वो काम करता था, लड़का भी काम करने लग गया, अब ये भी वैसे बड़ी आसामी है। तो नीयत जब इंसान की सच्ची होती है और विश्वास उसका दृढ़ है और आदमी संकल्प का पक्का है, बैठता नहीं है, बैठता नहीं है, जब इंसान की नीयत खोटी हो जाती है फिर समझ लो कि काल ने घात कर ली उसके ऊपर, माया ने अपना दाव चला लिया, फिर गिराते ही जाएंगे।